हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह की मौत ने न सिर्फ लेबनान बल्कि इजराइल और ईरान जैसे ताकतवर देशों के बीच भी तनाव की नई लहर पैदा कर दी है। 32 साल तक इस खतरनाक संगठन को मजबूत पकड़ के साथ चलाने वाले नसरल्लाह का खात्मा हिजबुल्लाह की नींव को हिला कर रख सकता है। क्या हिजबुल्लाह नसरल्लाह के बिना अपनी शक्ति को बरकरार रख पाएगा या ये संगठन टूटने की कगार पर है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। इजरायली वायुसेना के हमले में नसरल्लाह की मौत हुई और ये हमला ऐसे समय में हुआ जब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच पिछले साल से लगातार संघर्ष जारी है। हिजबुल्लाह अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां इसकी भविष्य की रणनीति और नेतृत्व पर गहरा सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या हिजबुल्लाह नसरल्लाह के बिना अपने अस्तित्व को बनाए रख पाएगा? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें हिजबुल्लाह की संरचना और इसके संभावित नए नेता हाशिम सफीउद्दीन पर ध्यान देना होगा। सफीउद्दीन न केवल नसरल्लाह के रिश्तेदार हैं बल्कि वो हिजबुल्लाह के राजनैतिक और जिहाद काउंसिल का नेतृत्व भी कर रहे हैं। हाशिम सफीउद्दीन के बारे में आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले सवाल ये है कि नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताओं पर क्या असर पड़ेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि हिजबुल्लाह की संरचना इतनी सशक्त है कि केवल नसरल्लाह की मौत से यह संगठन नहीं गिरेगा। हालांकि ये निसंदेह हिजबुल्लाह के मनोबल पर गहरी चोट है। इजराइल और हिजबुल्लाह पिछले एक साल से लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और ये संघर्ष 2006 के बाद से सबसे बड़ा है। नसरल्लाह की मौत के बाद भी इजराइल तुरंत अपने उत्तरी हिस्से को सुरक्षित नहीं कर पाएगा। इसमें समय लगेगा। भले ही नसरल्लाह अब नहीं रहा। नसरल्लाह की मौत के कुछ ही घंटे बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट हमले किए ताकि ये दिखाया जा सके कि हिजबुल्लाह अभी भी जवाब देने में सक्षम है। ये हमले तब हुए जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर हमला किया था। अब नजर डालते हैं इजराइल की रणनीति पर। इजराइल की तरफ से लगातार हिजबुल्लाह के नेताओं और कमांडरों को निशाना बनाया जा रहा है। इसका मकसद न केवल हिजबुल्लाह के नेतृत्व को कमजोर करना है बल्कि उसकी सैन्य क्षमताओं को भी खत्म करना है। अब बात करते हैं नसरल्लाह के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह का नेतृत्व कौन करेगा। इस दौड़ में जो सबसे आगे दिखाई देता है वो है हाशिम सफीउद्दीन। सफीउद्दीन नसरल्लाह का चचेरा भाई है और उसका राजनैतिक और धार्मिक कद हिजबुल्लाह में बहुत महत्वपूर्ण है। वो हिजबुल्लाह की जिहाद काउंसिल का सदस्य है और संगठन के राजनैतिक मामलों की देखरेख करता है। इसके साथ ही सफीउद्दीन की पहचान एक कट्टरपंथी नेता के रूप में है जो ईरान के लिए भी स्वीकार्य है। शिया समुदाय में भी उसका बड़ा सम्मान है। नसरल्लाह की तरह ही काली पगड़ी पहनने वाले सफीउद्दीन को 2017 में अमेरिका ने आतंकी घोषित किया था और उसने इजराइल को कई बार गंभीर धमकियां भी दी हैं। 2017 में एक हिजबुल्लाह कमांडर की हत्या के बाद उसने इजराइल को आंसू बहाने के लिए तैयार होने की चेतावनी दी थी। संगठन में उसकी नियुक्ति का कारण केवल उसके पारिवारिक और धार्मिक संबंध नहीं है। नसरल्लाह ने धीरे धीरे सफीउद्दीन को अलग अलग जिम्मेदारियां दी और उसे संगठन के कई महत्वपूर्ण काउंसिलों में शामिल किया, जिनमें से कुछ में उसकी भूमिका काफी गोपनीय रही। उसका कद नसरल्लाह के बाद सबसे ऊंचा है और उसका चेहरा और आवाज भी नसरल्लाह से मिलते जुलते हैं, जो उसके लिए एक और लाभ है। अब देखना यह होगा कि क्या सफीउद्दीन नसरल्लाह की जगह ले पाएगा और हिजबुल्लाह के अंदर और बाहर अपनी वैधता साबित कर सकेगा। सफीउद्दीन के लिए चुनौती सिर्फ हिजबुल्लाह के नेतृत्व को संभालना नहीं है बल्कि लेबनान और ईरान दोनों के लिए अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखना भी है। तो क्या हिजबुल्लाह नसरल्लाह के बिना खड़ा रह पाएगा या नहीं, इसका जवाब भविष्य में छिपा है। लेकिन एक बात साफ है, इस संगठन के लिए चुनौती अब और भी बड़ी हो गई है।